बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। और आज हम चैप्टर नंबर 1 में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं इवन तमाम टॉपिक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे और इनसे रेलिवेंट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ और किस किस तरह के एमसीक्यूज़ पूछे जा सकते हैं वो भी हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, चलते हैं चैप्टर नंबर 1 की तरफ, जिसका नाम है मेजरमेंट्स। कुछ सिंपल ओवरव्यू जो हमें बुक ने दिया है पहले उसकी बात करते हैं, देन इस चैप्टर को नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे। मेजरमेंट के अंदर डियर स्टूडेंट सबसे पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज नेचुरल फिलॉसफी। नेचुरल फिलॉसफी इज द स्टडी अबाउट नेचर। नेचर के बारे में स्टडी करना नेचुरल फिलॉसफी कहलाता है डियर स्टूडेंट। और नेचुरल फिलॉसफी इज ऑल्सो नेम्ड एज साइंस। नेचुरल फिलॉसफी साइंस है वो नॉलेज जो आप ऑब्जर्वेशन से और एक्सपेरिमेंट से हासिल करते हैं नेचर के बारे में, डेट इज कॉल्ड साइंस। डियर स्टूडेंट, नेचुरल फिलॉसफी को या साइंस को हम लोगों ने दो हिस्सों में कैटेगराइज किया है। नंबर 1 जो इसका नेचुरल फिलॉसफी को जो हमने दो हिस्सों में कैटेगराइज किया है, इसमें जो नंबर 1 है डेट इज बायोलॉजिकल साइंसेस। बायोलॉजिकल साइंसेस जिसके अंदर हम लोग स्टडी करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, लिविंग थिंग्स को, बायोलॉजिकल साइंस लाइक प्लांट्स को, एनिमल्स को। और इसमें सेकंड वन है फिजिकल साइंसेस। फिजिकल साइंसेस जिसके अंदर हम लोग स्टडी करते हैं नॉन लिविंग थिंग्स को। फिजिकल साइंसेस जिसके अंदर हम लोग स्टडी करते हैं नॉन लिविंग थिंग को। अब डियर स्टूडेंट, जो फिजिक्स है वो बेसिकली ब्रांच है फिजिकल साइंसेस की। फिजिक्स, केमिस्ट्री, दीज ऑल आर द ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंसेस। तो डियर स्टूडेंट, हम जिस ब्रांच को स्टडी करने जा रहे हैं उसका नाम है फिजिक्स। एंड फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंसेस in which we study about matter and energy and their mutual relationship। अगर आपने देखा हो तो फिजिक्स की जितनी भी ब्रांचेज हैं वो इसी मैटर और एनर्जी के गिर्द घूम रही होती हैं। साउंड में हम साउंड एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं, ऑप्टिक्स में हम लाइट एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं, मैकेनिक्स में हम काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं। तो जो तमाम ब्रांचेज हैं वो इसी मैटर और एनर्जी के रिलेशनशिप को हमें बता रही होती हैं। So physics is a branch of science which tell us about the matter and energy and their mutual relationship। Dear student, इसी के साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि फिजिक्स के अंडर जो एरियाज ऑफ फिजिक्स हैं, ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स का नाम भी पता होना चाहिए। और फिजिक्स ने कई डिफरेंट ब्रांचेस के साथ मिलकर कुछ और ब्रांचेस बनाई हैं जिनको हम लोग बोलते हैं इंटरडिसिप्लिनरी एरियाज ऑफ फिजिक्स। जिस तरह इससे रिलेवेंट मैं आपसे एक क्वेश्चन कर लेता हूँ, वो क्वेश्चन एमसीक्यू की फॉर्म में आपसे पूछ लेता हूं। वो क्वेश्चन ये है, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट एन एरिया ऑफ फिजिक्स। आपने ये बताना है कि इसमें से कौन सा एरिया ऑफ फिजिक्स में नहीं है, मतलब फिजिक्स की ब्रांच नहीं है। तो डी स्टूडेंट, यहां पर हमारे पास ऑप्शन अल्फा है साउंड, ऑप्शन बीटा है हमारे पास सुपर फ्लूइडिटी, ऑप्शन चार्ली है डियर स्टूडेंट हमारे पास मैकेनिक्स, और ऑप्शन डेल्टा है हमारे पास जियोफिजिक्स। तो डियर स्टूडेंट, ये आप तभी इसका आंसर कर पाएंगे अगर आपकी बुक में जो साइड टेबल बना है उस पे एरिया और इंटरडिसिप्लिनरी एरिया के बारे में आपको बताया गया है। तो साउंड, सुपर फ्लूइडिटी और मैकेनिक्स प्योर एरियाज ऑफ फिजिक्स हैं। जो जियो फिजिक्स है वो दो ब्रांचेस हैं, जियोलॉजी और फिजिक्स का कम्बिनेशन है। तो ये एरिया ऑफ फिजिक्स नहीं है, ये इंटरडिसिप्लिनरी एरिया ऑफ फिजिक्स है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है डेट इज डेल्टा, विच इज नॉट द एरियाज ऑफ फिजिक्स। डी स्टूडेंट, इसी तरह आपको फ्रंटियर्स ऑफ फंडामेंटल साइंसेस के बारे में पता होना चाहिए कि मेन फ्रंटियर्स कौन कौन से हैं, जिनकी मैं एक लिस्ट यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। फ्रंटियर्स ऑफ फंडामेंटल साइंसेस। फ्रंटियर ऑफ फंडामेंटल साइंसेस के अंदर हमारी बुक मेनली मेंशन करती है तीन चीज़ों को,
word of extremely large objects, word of extremely large objects like planets, galaxies, etc. Number one. Number two, word of extremely स्मॉल ऑब्जेक्ट्स लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स वगैरह जो एक्सट्रीमली स्मॉल ऑब्जेक्ट हैं, एंड वर्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट और मिडिल साइज ऑब्जेक्ट, वर्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट और मिडिल साइज ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट और मिडिल साइज ऑब्जेक्ट्स जिसके अंदर डियर स्टूडेंट हमारे पास मॉलिक्यूल्स लेवल की चीज़ें हैं। तो डियर स्टूडेंट आपने याद रखना है हमारे पास मेन फ्रंटियर्स कौन से हैं। अगर मैं आपसे पूछूं विच ऑफ द सेकंड फ्रंटियर ऑफ फंडामेंटल साइंसेस कौन सा है, तो सेकंड फ्रंटियर कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट्स नहीं है, सेकंड फ्रंटियर एक्सट्रीमली स्मॉल ऑब्जेक्ट्स हैं। आप कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट की जगह इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट्स का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट इसी तरह हमारी बुक ने कुछ ब्रांचेस की डेफिनेशन लिखी हैं जो कि आपको आनी चाहिए। लाइक एटॉमिक फिजिक्स है वो हमें किसी भी एटम के बारे में बताती है, न्यूक्लियर फिजिक्स है वो हमें न्यूक्लियस के बारे में बताती है। इसी तरह फिजिक्स ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर जो है बहुत सारी इनोवेशन लेके आई है, जिस तरह सिलिकॉन जो है जिससे मोस्टली कंप्यूटर चिप्स बनाई जाती हैं, उसका बेसिक प्रिंसिपल जो है वो फिजिक्स के ऊपर डिपेंड करता है, जो कि आप चैप्टर नंबर 18 इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर पढ़ते हैं।